Amen. Hallelujah. सबको जय मसीह की. God bless you. I request all of you to just, you can open your video also. वीडियो अब ऑन करेंगे तो अच्छा रहता है, हम सब एक दूसरों को देख सकें. और कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी है ना, आप वीडियो ऑन करने से अच्छा रहेगा. हम लोग एक साथ मिलके एक मन से हम लोग है ना आराधना करेंगे. और आपका वीडियो को ऑन कर लीजिएगा. और अभी शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे. और 3 लोग प्रार्थना करेंगे. और ब्रदर साइमन प्रार्थना करेंगे, फिर निम्मी प्रार्थना करेंगे, और सिस्टर सीमा. और इस सभा के लिए, आज का सभा के लिए प्रार्थना करेंगे. एक एक करके आप प्रार्थना कीजिएगा आज का वर्शिप सर्विस के लिए. ब्रदर साइमन. आइए हम प्रार्थना करेंगे. अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर दिन के लिए, पिता इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया है. पिता धन्यवाद देते हैं कि हम फिजिकली रूप से नहीं मिल पा रहे, लेकिन इस तकनीकी माध्यम से हम एक साथ मिलकर के प्रभु आपकी आराधना करने पाए. पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए. पिता परमेश्वर, आप प्रभु जब हम एक साथ मिलकर के आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, वचन से सुनते हैं, हम केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले भी हो सके. पिता परमेश्वर, हमारे आत्माओं को आप तैयार करें, हमारे मनों को आप तैयार करें, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई में होकर के पिता परमेश्वर करने पाए. आगे की पूरी आराधना को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता इस सुंदर दिन के लिए. पिता आप प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस नया महीने प्रभु जी आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है. पिता इस साल में प्रभु पिछले 4 महीने प्रभु आप हमारे साथ रहा, और इस नया महीने को भी प्रभु आपके हाथ में हम सौंपते हैं. पिता आप प्रभु इस महीने के पहले इतवार के दिन प्रभु हम सब एक साथ आए हैं पिता, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं. पवित्र आत्मा आपने वायदा किया, जहाँ 2 या 3 आपके नाम में इकट्ठा है उनके बीच में आप है करके आपने वायदा किया. उस वायदे के अनुसार आज आप हमारे बीच में हैं. आप प्रभु हमारे घरों में प्रभु जी आपकी उपस्थिति पाए जाते हैं, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं. आज की सुबह के समय प्रभु हम हर एक को एक मन की आत्मा से आपने जोड़ा है, ताकि प्रभु हम अलग अलग हो सके हैं मगर एक मन से जुड़े हैं, और हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी आराधना कर सके. पूरे परिवार के रूप में हम सब मिलके प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हमारे घरों में प्रभु जी उस उपस्थिति को हम महसूस करने के लिए एक मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते. पूरे सभा को आपके हाथ में हम सौंपते हैं. हमारे सारे बहनों भाई बहन प्रभु जी हर एक लोग इसमें जोड़ने पाए आज, ताकि प्रभु जी आपकी ओर से जो वचन हमारे लिए जो रखा है उस जीवित वचन को प्रभु हम सुन सके, और उसमें प्रभु जी बल प्राप्त कर सकते. और प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हम इस पूरे महीने को प्रभु आशीषित के रूप में प्रभु हम रहने पाए. पिता पूरे कलीसिया को और पूरे सभा को आपके हाथ में सौंपते. पवित्र आत्मा यू टेक कंट्रोल एंड यू लीड अस एंड यू गाइड अस. धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया. सारा आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया. सिस्टर सीमा प्रार्थना करें. हालेलुया. धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर दिन के लिए, समय के लिए पिता धन्यवाद देते हैं. प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह पिता परमेश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं. पिता आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी. हाँ पिता आपका धन्यवाद देते हैं कि सुंदर दिन को आपने दिया पिता, ताकि पिता हम सब लोग भाई बहन मिल के पिता तेरी स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए पिता. हाँ प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता हम सब लोग को अपने अपने घरों में सुरक्षित रखा है पिता. इस महामारी से आपने हमें बचा के रखा पिता. और प्रभु जी इस महामारी के समय में आपने हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया पिता. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. हाँ पिता आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता. आज के दिन हम पिता तेरे चरणों में आए प्रभु जी. हाँ पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपने हृदयों को खोल के पिता परमेश्वर आत्मा सच्चाई से तेरी स्तुति आराधना करने पाए प्रभु जी. हाँ पिता हम सब लोग मिलकर पिता जब तेरी स्तुति आराधना
प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ पवित्र आत्मा तू हर एक को छू पिता, और हमसे हम हर एक भाई बहनों से पिता तू बातचीत कर प्रभु जी। हाँ पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी वचन के समय के लिए प्रभु जी। पास्टर अंकल जी के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता एक आत्मिक पिता के रूप में आपने कलीसिया में दिए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आप उनको भी छू, उनसे बातचीत कर पिता परमेश्वर। जो भी आत्मिक मन्ना पिता आपने आज हमारे लिए रखा है प्रभु जी अंकल के द्वारा पिता परमेश्वर, हम सबों के जीवनों में पिता परमेश्वर वो कार्य करने पाए प्रभु जी। हाँ पिता धन्यवाद देते पिता दान के समय के लिए भी प्रभु जी। हाँ पिता हम अपने हृदयों को खोल के उदारता के साथ प्रभु जी तेरे लिए हम देने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी ताकि उसका 100 गुना फल पिता परमेश्वर हम उस आशीष को अपने जीवनों में देखने पाए पिता। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु भोज के समय के लिए भी पिता परमेश्वर हम अपने आप को तैयार करें प्रभु जी, और पिता परमेश्वर उसको पिता खा के पिता परमेश्वर एक नई बल नई सामर्थ्य के साथ पिता परमेश्वर एक स्वच्छ पिता जीवन के साथ प्रभु जी हम आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। हाँ पिता हर एक को छू, हर एक से तू आज बातचीत कर पिता परमेश्वर। पूरे समय को पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा छू, हर एक से बातचीत कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा पिता आपको देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। आमीन हालेलुया। और बीच में आशीष भी प्रार्थना करेंगे। आशीष प्रार्थना कर लेना। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की सुबह पिता हम फिर एक बार आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। धन्यवाद हो कि पिता आपने नया दिन दिखाया प्रभु जी। पिता हम एक साथ हो सके प्रभु जी, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन में हम मिलकर जब आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हमारे बीच में प्रभु। विशेषकर हम तेरे आनंद को पिता तेरी उपस्थिति को महसूस करने पाए प्रभु। हम जहाँ भी पिता व्यक्तिगत रूप से बैठे हैं प्रभु, लेकिन आपकी उपस्थिति हम उस जगह पर छूने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए पिता हम अपने मनों को तैयार करते हैं। पवित्र आत्मा अपने दास के द्वारा आप हमसे बातचीत करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता हम जितने जन जूम के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु, आप हर एक को एक अच्छे नेटवर्क की सुविधा दीजिए पिता, ताकि हमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। लगातार आप हमारी अगुवाई करें प्रभु। धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा अधिकार आपको देते हैं, यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। हम अभी 2 गाना गाएंगे, आराधना करेंगे, और तानिया और जरूर
पवित्र आत्मा आपको स्वागत करते हैं। हम इस तरह का प्रभु जी हालेलुया प्रभु यीशु का नाम को ऊंचा उठाते हुए पिता का इच्छा को हम लोग पूरा कर सके, क्योंकि जहां भी प्रभु यीशु का नाम ऊंचा किया जाएगा, प्रभु यीशु आपने बोला है मैं मेरे पास खींचूंगा लोगों। इस तरह का प्रभु जी अपने अपनी घरों में अपनी अपनी जगह पे हम आराधना करते वक्त, आपको स्तुति धन्यवाद करते वक्त, ओ हालेलुया आत्मिक के मंडल में बहुत बड़े कार्य होने दे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। बहुत सारे लोग प्रभु जी आपको जान सके, खास करके हमारा आगरा शहर में प्रभु जी उन्नति आ सके। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू। पूरा समय को आपका हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा टेक कंट्रोल, टेक कंट्रोल। पवित्र आत्मा आप पूरी तरह कंट्रोल पे पवित्र आत्मा, क्योंकि जो कुछ भी प्रभु जी हम बोलते हैं, बातें करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हर एक शब्दों के द्वारा आपका महिमा को प्रभु जी हम देख सके, आपका आवाज को सुन सके, ताकि इन अंत के दिनों में प्रभु जी आपकी इच्छा में हम लोग जी सके। थैंक यू। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हम रुदा का यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आज मैं हिंदी में ही जाऊंगा और उसमें थोड़ा आप समझ लेंगे, समझ पाएंगे, फिर भी थोड़ा ये कर लीजिएगा क्योंकि अच्छा रहेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, सभा के बाद में हम कम्युनियन हम एक साथ हम मिलेंगे, अपने अपने घरों में मिलेंगे, इसे तैयार रख लीजिएगा। घर में जो भी है विश्वासी जन उनको भी साथ ले लीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट वीक है, पहले हफ्ते में हम लोग कम्युनियन हम देंगे। और एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, आपका वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा है, ताकि कनेक्टिविटी में आपको प्रॉब्लम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे कर सकेंगे तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम एक दूसरे को देख सके और लगातार हम एक साथ मिलके और इस जगह पे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को हम आराधना करें। हालेलुया। और एक बार हम वचन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सुबह का समय पे, जहां भी हम मिलते हैं, हम स्तुति आराधना करते वक्त, प्रार्थना करते वक्त, साथ साथ प्रभु जी आप भी हमसे बातें करते हैं। आपका वचनों के द्वारा प्रभु जी हमें आज के लिए प्रभु जी आप जो रखा है उन वचनों को प्रभु जी हमसे बता दें, ताकि आज के दिन विशेष दिन प्रभु जी हमारे जीवन में हो जाए। थैंक यू होली स्पिरिट, आप योर ओन वे होगा। हमें उदा का यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। पहले मेन मैसेज में जाने के पहले आपको बताना चाहता हूं, मतलब हम सब जानते हैं, उसको याद दिलाना चाहता हूं। इन दिनों में क्या हो रहा है संसार में, संसार भर क्या हो रहा है। हो सकता संसार के लोग संसार का लोग मतलब जिसने प्रभु यीशु को नहीं जाना उनको मालूम नहीं है, लेकिन आप और हमको अच्छी तरह मालूम है जो हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है। वचनों के द्वारा साफ साफ पहले से हमें बता दिया गया। ये हर एक विश्वासी हम जानते हैं, जानना जरूरी है इस संसार पे अभी इस वक्त में क्या हो रहा है। खास करके हम देखते हैं इस महामारी किसी को भी छोड़ा नहीं है। हर देश में, पूरा दुनिया में, हर जगह पे ये फैला हुआ है। इसको देखने से क्या हमें क्या देखते हैं, वचन में क्या देखते हैं? प्रभु यीशु ने कहा अंत के दिनों में महामारी आएगा। The last days pestilence will come. अंत के दिने, the last days का मतलब क्या है? यीशु आने के पहले मतलब यीशु हमें उठाने का आने का पहले।
महामारी आएगा। प्रभु यीशु ने कहा है, देखिए जब भी देखिए इस तरह का होता है उसको बोलते हैं, एक वार्निंग बोलते हैं, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट, पुरिया तुरई फुकाई जाएगी। मतलब तुरई मतलब इंफॉर्मेशन, नहीं तो वार्निंग। ये मनुष्य जानना है। प्रभु यीशु ने बोला, उसी को बहुत साल प्रभु यीशु जन्म होने के पहले ही एक भविष्यवक्ता भी, एक प्रॉफिट भी इसको साफ साफ उस जगह पे पुराना नियम में लिख के रखा है। पुराना नियम में प्रभु यीशु संसार पे आने के पहले ही जो ये होगा, आज के दिन जो हो रहा है, उसके बारे में उस प्रॉफिट भी उसी समय पे बाइबल में लिखा है। और बाद में मैंने बोला है ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मतलब आज मैं बोलना चाहता, 3 तरह का ट्रम्पेट है। ये जो है, एक है ये महामारी के बारे में। दूसरा क्या है, कलीसिया एक ट्रम्पेट बजाना है। तीसरा, अंतिम दिनों में ये तुरई बजाई जाएगी, द ट्रम्पेट विल राइज। उस समय पे क्या होगा, हम सब प्रभु के साथ जाएंगे। ये तीनों के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। चर्च को भी इसको हमें भी कुछ करना है इसी के बारे में। देखिए सबसे पहले देखिएगा, ये है जो मेरी ये महामारी के बारे में पुराना नियम में एक वचन में साफ साफ लिखा है। हबक्कूक का 3रा अध्याय 5वां वचन में, हबक्कूक किताब पुराना नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट, हबक्कूक 3रा अध्याय 5वां वचन। आपका पास बाइबल होगा तो बाइबल खोल लीजिएगा और तानी हमारे लिए पढ़ेंगे, लेकिन आप भी खोल के रख लीजिएगा। हबक्कूक 3रा अध्याय 5वां वचन। उसके आगे आगे मरी फैलती गई और उसके पांव से महाज्वर निकलता गया। उनकी आगे आगे, इसका मतलब प्रभु यीशु आने के पहले, बिफोर ही कम्स। अभी इंग्लिश में पढ़ेंगे, किसी के पास इंग्लिश होगा तो पढ़ लीजिएगा। Before him went the pestilence. इसका मतलब, हिम मतलब कौन है, प्रभु यीशु। Before the Lord Jesus comes, the pestilence will come. वो आने के पहले ये महामारी आएगा। ये बहुत वर्ष पहले ही लिखा गया है। प्रभु यीशु का आने का समय क्या है, अंतिम दिनों है। These are the last days. ये पहले ये ट्रम्पेट जैसे है। महामारी सबको बता रहे हैं, मैं आ गया हूं, लेकिन प्रभु यीशु आने वाला है। ये पहले है, हम अभी देख रहे हैं। फिर कलीसिया क्या बजाना, देखिएगा। ये हम पढ़ते हैं एजेकियल का 33:3 और 4। एजेकियल 33:3 और 4। हम कलीसिया है, विश्वासी लोग हैं। हम अच्छी तरह जान लिया है जो भी हो रहा है। हमें क्या ट्रम्पेट बजाना है, हमें क्या करना है, कैसे तुरिया बजाना है, उसके बारे में लिखा है। पढ़िएगा एजेकियल 33:3 और 4। तब यदि वह ये देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंककर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगा का शब्द सुने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। देखिए, और एक बार पढ़िएगा ऐसा ऐसा।
तब यदि वह ये देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, तलवार चलने वाले नरसिंगा फूंककर लोगों को चिता दे, कलीसिया को बोल रहे हैं, लोगों को चिता दे। तो जो कोई नरसिंगा का शब्द सुने पर जो कोई सुने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए। देखिए, वो मन ना फिराया, तलवार से मर गए हैं, फिर उसका खून उसी के सर पड़ेगा। इसका मतलब देखिएगा, हमें क्या है, उद्धार के बारे में लोगों को बताना है, कलीसिया बताना है, सुसमाचार बताना है, जहां भी मौका मिले लोगों को बताना है। नहीं तो क्या है, वचन में लिखा है, वो मन नहीं फिरा, प्रभु यीशु को अपनाए नहीं, अपने आप मरेगा, वो तो उन्हीं के ऊपर हो जाएगा। ये ट्रम्पेट क्या है, कलीसिया को बजाना है। The church has to, चर्च कौन है, आप और हम। तीसरा ट्रम्पेट देखिएगा, वो पहले कोरिन्थियों का 15वां अध्याय 52 में पढ़ते हैं। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 52। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही होगा। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। प्रभु हमें उठा के लेके जाएगा, वो अंतिम तुरही है। ये होगा भाई बहनी, होगा। हमें तैयार रहना है, तैयार होना है, और लोगों को भी लेके आना है, सुसमाचार बताना है। दिस इज द टाइम, जहां भी मौका मिले हम बताते आए, समझाते आए। इसलिए जो हो रहा है, ये आप और हमारे लिए नया नहीं है, ये पहले हम सब जानते हैं, ये हो रहा है, सब कुछ हम जानते हैं। इसलिए ये हमें जो प्रभु ने जो की दिया है, इस समय पे जो करना है, लेट अस डू इट होल हार्टेडली। परमेश्वर का महिमा, यीशु का महिमा के लिए, परमेश्वर का राज्य के लिए हम करना पाएंगे। जो कुछ भी हम कर सके, लेट अस डू इट होल हार्टेडली, क्योंकि प्रभु यीशु का आने का समय बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। द मीन टाइम देखिए, और हम मैसेज में जाएंगे। मैं हमेशा इसको भी मैं याद दिलाते रहता हूं, Psalm 115 verse 16 का हम जानते हैं, the heaven and the heavens is the Lord's, but the earth he gave it to the children of men. हिंदी में पढ़िएगा, स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है, मनुष्य को दिया है, मनुष्य के पुत्र हम लोगों को दिया, मनुष्य को दिया है। He has given everything in the hand of the Lord, hand of man. अच्छी तरह याद रखिएगा, परमेश्वर इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। मनुष्य को दे दिया तो पहले से ऐसे हो गया है, मनुष्य ने पाप किया है, जो परमेश्वर ने उनको आशीष के दिया है, उस अधिकार को, हर तरह का जो सामर्थ्य को उन्होंने खो दिया है, शैतान चुरा के ले गया। लेकिन पिता परमेश्वर प्रेमी है, और प्रभु यीशु के द्वारा आप और हमको बचाया है। He has redeemed us from the hands of the devil. शैतान का हाथों से भी छुड़ाया है। हम परमेश्वर का संतान हैं, आप और हम परमेश्वर का संतान हैं भाई बहन। अच्छी तरह याद रखिएगा, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वही वचन फिर याद कीजिएगा, He has given earth in your hand, in my hand.
इस पृथ्वी को आपका हाथ में, मेरे हाथ में प्रभु ने दिया है। फिर हमारा क्या है? That I told you, इस संसार पे हम लोग जीते वक्त ये सब कुछ हम देखेंगे। वचन में जो भी लिखा है वो सारे बातों को हम लोग देखेंगे, हम सुनेंगे और पढ़ेंगे और हम देखेंगे होती हुई। So we are God's children. We don't have to be afraid of all these things. ये जो कुछ भी हो रहा है इनको देख के भयभीत नहीं होना, डरना नहीं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, देखिए आप और हम परमेश्वर का संतान है और पृथ्वी को हमारा हाथ में दिया है। पृथ्वी में प्रभु हमें क्या करना चाहता है? That's what we want to do. He's telling, take control of everything. अपने हाथों में ले लो, अधिकार तुम्हें दे रहा हूं। प्रभु यीशु ने बोला, सारा अधिकार तुम्हारा हाथ में दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। वही प्रभु यीशु ने दिया है। उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए इस संसार को हम लोग पूरी तरह, जो भी है शैतान का हाथों में है, उनसे हमें छीनना है। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखिएगा, इस तरह का हम इस पाप में भरा हुआ संसार में हैं। परमेश्वर को, प्रभु यीशु को जाना है। वैसे लोग, विश्वासी लोग, परमेश्वर के जन का संख्या कम है, बाकी ज्यादा है। इसलिए इस संसार पे इस तरह का बहुत सारे बातें जो वचन में लिखा वो ये हो रहा है। हम भी उसमें फंस जाते हैं। बहुत कारण है इसमें। इन दिनों में हमारा मसीह लोगों में भी, विश्वासी जनों में भी बहुत सारे लोग इस संकट में, पीड़ा में, दुख में आगे। इट इज a reality। और शैतान भी ढूंढ रहा है कैसे मैं इनको नुकसान कर सकूं। इस तरह का we are also, many of us, बहुत सारे हमारा विश्वासी जन भी इसमें पीड़ा में है। इस समय पे बहुत सारी संसार छोड़ के चले भी गए, प्रभु यीशु के साथ है हमारा भाई बहन। और बहुत सारे विश्वासी लोग अभी भी इस तरह का कष्ट में, दुख में है, पीड़ा में है। ये भी हम लोग देख रहे हैं, खास करके जो सेवक लोगों को ज्यादा इसमें अटैक होता है। देखा है बहुत सारे हम लोग जानकारी में हम लोग पता किया है। क्योंकि यही है, शैतान वो भी जानता है उनका समय बहुत कम है। वो जितना भी कम कर सके इस तरह का कामों को एक और कोशिश करते रहता है। इसलिए भाई बहन, अभी देखिए जो भी हो रहा है ये सब हर एक जीवन में हो रहा है। किसी ना किसी तरह हमारे एक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है इन दिनों में। हो सकता है हेल्थ वाइज, नहीं तो फाइनेंशियली हो सकता है, नहीं तो रिलेशनशिप में हो सकता है, मेरे बच्चों को पढ़ाई में हो सकता है। बहुत सारे बातों में हम लोग पीड़ित है। वी आर सफरिंग, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह का होती बात हमारा क्या है, दिल टूट जाता है कभी कभी। हमारा आत्मा में भी बहुत कमजोर हो जाते हैं। और कई बार हम इस तरह का भी परमेश्वर पिता से, क्यों पिता ये सब हो रहा है मेरे जीवन में? मैं आपका बेटा हूं, बेटी हूं, क्यों आ रहे हैं मेरे जीवन में? कभी कभी प्रश्न भी उठे होंगे, उसमें गलती नहीं है। डैडी से पूछना कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैडी साहब से भी पूछ सकते हैं, पिता क्यों इस तरह का मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे भाई में, मेरा इसमें क्यों इस तरह का हो रहा है? कई बार हमें मालूम नहीं है क्यों ये सब हो रहा है।
क्योंकि हम लोग पूरे टूटे हुए हैं, अंदर का दिल टूटा हुआ है, आत्मा में निराशा हो गई। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वही फिर मैं बताना चाहता हूं, यही हमारे लिए वचन है। वचन में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है हम देखेंगे। वचन संहिता 34 वर्स 18। यहोवा खोल दीजिएगा, वचन संहिता 34 वर्स 18। सब खोल लीजिएगा, आपका बाइबल होगा तो 34:18। ओके, पढ़िए। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, टूटे मन वालों के समीप रहता है, और पिसे हुओं का उद्धार करता है। पिसे हुआ का उद्धार करता है। अच्छी तरह याद रखिएगा, क्या यहोवा टूटे मन वालों के समीप पास रहता है और पिसे हुआ को उद्धार करता है। हालेलुया। हो सकता है आप इस तरह का बहुत दुखी में है, आंसू में है, आप प्रश्न पूछ रहे होंगे, पिता क्या हो गया, मुझे क्यों ऐसे कर दिया, पूछ रहे होंगे। का मन दिल टूटा हुआ है। वचन में लिखा है आपका पास में है, आपके पास में है पिता परमेश्वर। इट्स द प्रॉमिस, आई एम विथ यू, डू नॉट बी अफ्राइड, डू नॉट बी अफ्राइड। कई बार ये भी हम पूछे होंगे परमेश्वर से, प्रभु यीशु से, मैं इस तरह का रो रहा था, इस तरह का परेशानी में रो रहा था, आप क्या कर रहे थे? वैसे भी हम पूछ सकते हैं परमेश्वर पिता से, क्योंकि हमारा डैडी है, डैडी से कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं इस तरह का आंसू में थे, मैं रो रहे थे, आप क्या कर रहे थे उस समय पे? भाई बहन, मालूम है क्या कर रहे थे? हमारा पिता प्रभु यीशु आपके लिए खुद वो भी रो रहे थे, आपके साथ मिलकर वो भी रो रहे थे। अच्छी तरह जान लीजिए भाई बहन, देखिए सब वचन भी बोल रहा हूं। एक समय हम जानते हैं लाजरस मर गया है, फिर प्रभु यीशु 4 दिन के बाद आया है, फिर आके उनके साथ मार्था मरियम के साथ बातें करते रहा। मरियम ने कहा, यीशु आप यहां होते तो ये मरते नहीं। बहुत बहुत वो भी मरियम ने बोला है, मरियम में रोया, और उनके साथ वो यहूदी वो भाई बहन लोग भी उनके साथ मिलके उस याद रखते हुए, वो लाजर को याद रखते हुए उन लोग रोते थे। वहीं लिखा है प्रभु यीशु भी रोया। जीसस ऑल्सो wept there। प्रभु यीशु भी वहां आंसू बहाया है। क्या जरूरत है यीशु को आंसू बहाने का? वो जानते भी थे वो लाजर को जिलाने वाले हैं, फिर भी प्रभु यीशु भी उनके साथ मिलके आंसू लेते। क्यों प्रभु, क्यों भाई बहन? क्योंकि हम लोग इस संसार पे है। जब प्रभु यीशु इस संसार पे थे वो परमेश्वर, लेकिन इस संसार पे एक मनुष्य बन के मनुष्य का रूप में थे। इसलिए लोगों को लोगों को हर एक इस तरह का बातों को अच्छी तरह जानता है। He also wept with them। प्रभु यीशु भी रोया था उसको देखते हुए। इसलिए भाई बहन, आप जैसे हैं, आप रो रहे होंगे, आप दुखी में होंगे, लेकिन प्रभु यीशु आपके साथ है। इसी तरह इस संसार पे आपके साथ है।
ठीक है प्रभु यीशु, हमारा जैसे ही संसार भी रहा, प्रभु यीशु हमको भी समझा है हम क्या हो रहे हैं, किस स्थिति में है, कैसे हो रहे हैं, प्रभु यीशु भी हमारा साथ हो रहे हैं। इसलिए और एक बार याद दिलाना चाहता हूं, यहोवा प्रभु यीशु टूटे हुए मन, टूटे हुए लोगों के पास में रहता है। He is always nearer to us। क्योंकि हमें क्या है, हमें एनकरेज कर सके, हमें बचा सके। क्योंकि वही है हमें तसल्ली देने वाला है, वही सब अंत में हमें पूरी तरह उठाने वाला है। जैसे लाजरस को मरे हुए से जिलाया, इस तरह का जैसे भी परिस्थिति में है उस परिस्थिति से प्रभु उठाएगा। विश्वास कीजिए भाई, कैसे भी हो, कोई भी पीड़ित में हो, कोई भी दुख में हो, आप होते होंगे, the Lord is going to raise you up। He will just make you to just stand up। देखिए ये प्रभु यीशु कैसे करता है वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। ये कैसे करेगा, मेरा परिस्थिति ऐसे है, मैं इस तरह का मैं रह रहा हूं, मेरे जीवन में प्रभु कैसे ये काम करेगा, परिस्थिति को कैसे में मुझे बना के देगा, बदल के देगा। देखिए इसमें क्या करता मालूम है, परमेश्वर पिता वही प्रभु यीशु क्या हमारे लिए करता है। इज रिटन एजेकियल 36 वर्स 26 में, एजेकियल 36 वर्स 26, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, नई आत्मा को मैं उत्पन्न करूंगा। I will give you a new heart and put a new spirit within you। This is the promise of God। ये परमेश्वर का वायदा है, वही प्रभु करता है। That's what the Lord does in your life, in my life, when we are going through hard times। इस तरह का हम लोग चाहते वक्त, परिस्थिति में चाहते वक्त, वो समय में प्रभु क्या करता है, हमें क्या है, एक नया मन देता है, एक नया हृदय, हार्ट को, दिल को प्रभु देता है। और क्या है कि नया वो आत्मा को उत्पन्न करता है, नया आत्मा को उत्पन्न करता है। He puts a new spirit within you। That's what he does। और संसार की भाषा में बोलेंगे तो उसको बोलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट, मतलब बिना हार्ट को बदल देता है। वही प्रभु करता है हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में करता है। जब इस तरह का परिस्थिति हमारा जीवन में आते वक्त प्रभु यही काम करता है। हो सकता है बहुत सारे गिल्टी मतलब क्या है, दोष में है, दोष में हो सकता हो हम लोग पड़े हुए हैं, पूरी तरह निराशा में पड़े हुए, तो वहां प्रभु बोलता है इस तरह का क्षमा दिया हुआ है, उस हार्ट को, उस मन को में देता है। हम लोग पूरे दुखी में होगा तो वहां क्या है, शांति का हार्ट मतलब है ना, मन को प्रभु उधर डाल देता है। और किसी बात में बहुत ज्यादा चिंता करते रहते हो तो इस तरह का हमारा मन होगा तो वहां क्या है, वो प्रभु हमें ताकत देता है, कॉन्फिडेंस देता है किसी बात के लिए। और चिंता मत करो बोला है, मैं तेरे साथ बोल के इस तरह कॉन्फिडेंस दे देता है। कई बार अकेलेपन हम लोग महसूस कर रहे हैं, हमारा हाथ में, अरे मेरे लिए कोई नहीं है, ऐसे बोलते हैं। उस समय पे क्या है, प्रभु बोल रहे मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, आई लव यू। इस तरह का हार्ट को बदल देता है। कई बार हम लोग ना कड़ुआ में हैं, नहीं तो गुस्सा में हैं, इस तरह का हमारा हार्ट रहेंगे तो उस जगह पे वो देखिए प्रेम का मन देता है और क्षमा करने का मन देता है और जनरस हार्ट आल्सो। इस तरह का क्या है, हमारा मनों को बदलता है। इन दिनों में प्रभु कार्य कर रहा है। दिस इज अ सर्जरी, हार्ट सर्जरी टाइप का। प्रभु हर एक जीवन में इस तरह का सर्जरी
ये होता है, पेनफुल होता है, लेकिन उसी समय पे क्या करता है, ही इज गिविंग अस अ न्यू हार्ट, ए न्यू स्पिरिट विद इन अस। इसलिए डरना नहीं, वी विल राइज अप। प्रभु हमें उठाएगा, जरूर उठाएगा, इसमें कोई शक नहीं। हो सकता कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत कुछ हम लोग कुछ हम लोग उम्मीद करते रहे, नहीं मिला होगा तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। कई बार हमारे जीवन में डर पैदा हो जाता है। डर की वजह से भी बहुत सारी बातें हमारे जीवन में पड़ जाता है। कई क्या है, और शेम, मतलब मेरा क्या है, शेम, शर्म बोलते हैं। इस तरह का भी उसमें से भी हमें हो गया। नहीं तो क्या है, लोग सब हमें ठाल दिया है, हमारा बात कोई नहीं सुनता। इस तरह बहुत सारे बातें हैं हमारे निराशा करने का। लेकिन जो कुछ भी हम लोग जा रहे हैं, जिस परिस्थिति में जा रहा है, प्रभु सब कुछ जानता है, प्रभु सब कुछ जानता है। क्योंकि हमारा साथ वो भी क्या है, उनका दिल भी हमारा साथ रहता है, वही हमारे जैसे रह रहा है। क्योंकि हम लोग देखा है, जैसे मरियम, प्रभु यीशु ने भी मरियम और इनको यहूदी भाई बहनों के साथ रोया था, इसी तरह हमारे साथ हमेशा रहता है। क्योंकि इसके लिए देखिए, ये सारा बातों के लिए, इससे बाहर आने के लिए हमें क्या जरूरत है, क्या करना है? सिर्फ क्या है, हम प्रभु यीशु को पुकारना है, यीशु को पुकारना है। क्योंकि वही हमें छुटकारा दे सकता है, वही हमें चंगाई दे सकता है, वही हमें आगे बढ़ा सकता है। इसलिए लिखा, वचन में लिखा है, जो यूहन्ना का 8:36 का 8:36 में, इफ द सन मेक्स यू फ्री, यू शैल बी फ्री इंडीड। जॉन 8:36, प्रभु यीशु जब हमें आजाद करेगा, छुटकारा देगा, तो बिल्कुल जरूर हम छुटकारा पाएंगे। पढ़ लीजिएगा। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। वी नीड ओनली जीसस। इस परिस्थिति में प्रभु यीशु का ही हमें जरूरत है, और कुछ भी नहीं। याद रखिएगा, He will set us free. He will set you free from whatever the problem may be. जरूर करेगा, क्योंकि प्रभु का आपका जरूरत है। इस संसार पे परमेश्वर राज्य में काम करने के लिए प्रभु आपको और हमको बुलाया है। प्रभु ऐसे हमें छोड़ेगा नहीं। हमें जरूरत है प्रभु यीशु का, क्योंकि बिना प्रभु की हम ऐसे जिए तो क्या होता है मालूम है? हमारे जीवन में विल बी ऑलवेज, हम लोग गुलामी बन जाएंगे। कैसे? जो पिछले दिनों में हमारे जीवन में जो भी गलतियां हुआ, कैसे उसी को याद में ले आते हमें फंसा के रहेगा। द पास्ट मेमोरीज, पुराना उन बातों को याद में करके हमें गुलामी नहीं होना। और प्रेजेंट प्रेशर, अभी इस वक्त में जो प्रेशर में हम जा रहे हैं, उसको भी मन में ले आके पूरी तरह हमें कंफ्यूज करते रहेगा। प्रेशर को देखते हुए हमें डराते रहेगा। साथ साथ क्या है, फ्यूचर फियर्स, आने वाले दिन में कैसे होंगे, क्या होंगे बोल के इस तरह का डर का भी लेके आएगा। ये सबसे छुड़ाने वाले प्रभु यीशु है। इसलिए हमें जरूरत है प्रभु यीशु का जरूरत है। खास करके इन अंत के दिनों में सावधान रहिए भाई बहन, सावधान रहिए। कम ऑन, बी नियरर टू जीसस। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह से जो भी है, प्रभु हमें संभाल रहा है। अभी तक कुछ रहे, अच्छी बात है। प्रभु को धन्यवाद देते हुए हमसे जो कुछ भी होता है प्रभु के लिए करने के लिए हम तैयार हो जाए। Let us give our life fully unto the Lord. हर क्षेत्र में पिछले दिनों में मेरे भाई बहनों को बहुत सारे लोग हेल्प किए थे, फिजिकली उधर इधर भाग दौड़ करके।
बहुत सारे सामान को, वस्तुओं को जरूरत था, वो भी दिए हैं, और मोरल सपोर्ट भी दिए हैं, प्रेयर प्रार्थना भी किए हैं। खास करके मैं एनकरेज करता हूं भाई बहन, दिस इज द टाइम, यही समय है हमें दूसरों के लिए जीना है। ये भी मैंने बताया है, इन दिनों में दास लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक होता है, क्योंकि फुल टाइम वर्कर्स के लिए जरूर भाई बहन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे जो कुछ भी होता है जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, उनको एनकरेजमेंट के लिए जरूर कीजिए भाई बहन। दे नीड योर सपोर्ट, दे नीड योर सपोर्ट। प्रेयर का सपोर्ट चाहिए, मोरल सपोर्ट चाहिए, इवन फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए भाई बहन, क्योंकि उन लोग सेवकाई के लिए आए हैं। प्रभु देगा, किसके कैसे देगा? अपने बच्चों से ही देगा। नेवर विथहोल्ड, नेवर विथहोल्ड। यही समय है, यही समय है। अब जो कुछ भी आपसे हो पाएगा जरूर कीजिए, होल हार्टेडली, पूरा मन से कीजिए भाई बहन। यही मैं बोलना चाहता हूं, डू नॉट विथहोल्ड एनीथिंग। कुछ नहीं है। हम लोग यदि संसार पे कुछ भी नहीं लेके आया, इस संसार छोड़ के जाएंगे तो कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, सब इधर ही रह जाएंगे। लेकिन जो कुछ भी हमारे पास है उसको परमेश्वर राज्य के लिए, उनका महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें। वो भी क्या, परमेश्वर राज्य के लिए, इस तरह का सेवकाई के लिए जरूर हमें करना बहुत जरूरी है। हर एक बातों को प्रभु याद करता है, प्रभु उसको प्रतिफल देगा, जरूर देगा। इसलिए दाऊद जैसे कर रहे हैं, इस तरह का हमें क्या है। Psalm 119 verse 32, Psalm 119 verse 32। क्योंकि हमारा दिल को, मन को पूरी तरह प्रभु का हाथों में देना है। वो जो कुछ भी करें उसको करने दीजिए। वो मालूम है क्या करना है, कैसे करना, सब कुछ प्रभु जानता है। इसलिए दाऊद भी ऐसे कर रहे हैं। 119 verse 32, जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, हाँ, तब मैं तेरे आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। आमीन। आज्ञा को मार्ग में मैं दौड़ूंगा। हालेलुया। हमारे हियाव को बढ़ाना है। हालेलुया। डरना नहीं, डरना नहीं। फिर मैं बोल रहा हूं, डरना नहीं। डर आता है, ये स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। डर आ जाता है, लेकिन डरना नहीं, डरना नहीं। बार 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 लिखा है, वचन में लिखा है, किसी बात के लिए डरना नहीं। डू नॉट फियर, डू नॉट फियर, डू नॉट फियर। क्योंकि जैसे भी आप कंडीशन में है, उस कंडीशन में रहने का जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टे इन दैट पोजीशन, और डरने का भी जरूरत नहीं है। और अपने आप सीमित नहीं करना। कई बार हमारा मन में इस तरह का सेट हो जाता है, अरे अरे अभी कब कुछ नहीं हो पाएगा, वो तो ऐसे ही होगा, ऐसे होगा। नो 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 नो, ऐसे नहीं बोलना। When you are limiting God, you are limiting God. When you are limiting yourself, you are limiting God. अपने आप हम लोग सीमित, लिमिट कर देगा तो हम प्रभु को लिमिट कर देते हैं। जो विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार कीजिए, मुंह से कन्फेस कीजिए, मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो कार्य कर रहा है, वो जो कुछ भी कर रहा है मेरी भलाई के लिए ही करेगा। जो कुछ भी करता है मेरे भलाई के लिए, मेरे परिवार का भलाई के लिए, मेरे भाई बहनों को भलाई के लिए करता है। दिस इज द कॉन्फिडेंस वी हैव। यही है हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है हर एक विश्वासियों को, क्योंकि प्रभु अपना काम जरूर करेगा। जो कुछ भी करेगा हमारा भलाई के लिए करेगा और उनका महिमा के लिए करेगा। प्रभु जानता है हमारे जीवन के द्वारा उनको महिमा मिल सके, पिता परमेश्वर को महिमा मिल सके। प्रभु पूरा संभाल रहा है। इसलिए भाई बहन, किसी हालत में हो, निराशा नहीं होना। प्रभु समय समय पे हमारे लिए प्रभु स्वर्गदूत जैसे लोगों को भेजेगा,
और हेल्प को भेजेगा और बहुत सारे बातें प्रभु करेगा। सिर्फ आपका दिल को पूरी तरह प्रभु को दे दीजिएगा। The Lord will take care। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। और एक बार प्रभु जी संसार में आप प्रभु जी आपने हमें आपके लिए अलग करके रखा है, आपका संतान बना के रखा है और रखे प्रभु जी, हमें ऐसे नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा को हमें दिया है। ओ पवित्र आत्मा आपका वचनों के द्वारा हमें हमेशा बातें करते रहता है, वचनों से हमें बताता है हमें क्या करना है, कैसे रहना बोलते। इस तरह का रहते हुए हमेशा प्रभु जी आपका आज्ञाओं को पालन करते हुए, आपका वचनों को विश्वास करते हुए लगातार प्रभु जी आपको उपस्थिति में चलने में सहायता कर। मेरे सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद करता हूं, जो प्रभु जी इस जूम में आ नहीं सका उनके लिए भी धन्यवाद करता हूं। हर एक को यीशु के नाम से मैं आशीष करता हूं। आपने प्रभु जी व्यक्ति कलीसिया का नाम पे इस आगरा शहर में हमें रखा है, एक विशेष प्रभु जी हालेलुया वो योजना का साथ रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। उस योजना को आप जरूर अब पूरा करेंगे, इससे आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय पे ओ प्रभु जी महामारी का समय पे आप प्रभु जी हमारे के साथ है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आप सब कुछ संभालेंगे, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। अभी भी प्रभु जी जो भी दुखी में है, आंसू में है, उनके लिए प्रभु जी आज वचन के अनुसार आपने प्रभु जी बोला, मैं तेरे संग, मेरे तेरे साथ हूं, डरो मत। वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक को छू ले प्रभु जी, ताकि आने वाले दिनों में इस आगरा शहर में और भी लोगों के लिए हम लोग आज का कारण बन सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मृदा का यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम लोग कम्युनियन में जाएंगे, आप तैयार रख लीजिएगा, एक गाना गाएंगे और जो उद्धार पाए हैं, बपतिस्मे दिए हैं, आप है ना, आप कटोरा ब्रेड ले लीजिएगा और कटोरा में ले लीजिएगा, हम सब मिलके फिर बाद में एक साथ मिलके हम लोग खाएंगे। हालेलुया, यस, एक गाना गाएंगे हम लोग।
सच्चा प्यार यीशु तू है, आनंद प्रेम यीशु तू है, थोड़ा प्यार मांगो मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे दी। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। आपके पास रोटी और रस रखे होंगे कम्युनियन के लिए। उसका पहले पोर्शन पढ़ेंगे, पहले कोरिन्थियों का 11वां का 23वां वचन से पढ़ेंगे। और पढ़ने के पहले और एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, देखिए आप रोटी को खाते वक्त, रस को पीते वक्त अपना नया बल प्राप्त कीजिए, आशीष प्राप्त कीजिए, चंगाई को प्राप्त कीजिए, क्योंकि सब कुछ वही है प्रभु के यीशु के देह के द्वारा में मिला है, यीशु के लहू के द्वारा मिला है। उसी को हम स्मरण करते हैं और विश्वास को बढ़ाते हैं। सचमुच में आपका जीवन में अभी भी आपका शरीर में कुछ बीमारी है, कमजोरी होगा, तो आज आप पूरी तरह चंगाई और पूरी तरह शामत पाएंगे। विश्वास कीजिए भाई बहन। इस तरह अच्छी तरह समझते हुए मैं क्या कर रहा हूं, प्रभु यीशु 2000 वर्ष पहले आपके लिए जो किया है सब कुछ कर छोड़ा, इसलिए आप चिंता करने का नहीं है। विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ खाएंगे पिएंगे, पूरी तरह नया बल प्राप्त कीजिए। यस, लेट अस हियर द वर्ड ऑफ गॉड। वचन को सुनेंगे पहले कोरिन्थियों 11 का 23वां वचन से। क्योंकि पहले कोरिन्थियों 11वां अध्याय 23वां वचन से। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। आमीन। देखिए एक ही शब्द में बोलना चाहता हूँ, अनिश्चित रीति से भाग नहीं लेना लिखा है। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। अनिश्चित रीति मतलब प्रभु यीशु का देह को और उसका लहू को पहचाना नहीं, मतलब बिना मतलब कि बिना समझते हुए ऐसे नहीं लेना है। वही है पूरी तरह कॉन्शियस से
प्रभु यीशु ने मेरे लिए शरीर में सब कुछ, मेरा रोग को भी अपने ऊपर ले लिया है, मेरे पापों को भी प्रभु यीशु अपने लहू से धो दिया है। पूरी तरह विश्वास के साथ, कॉन्शियस का साथ लेना, वही प्रभु का, दैट इज द वर्दी मैनर। इसलिए कोई भी है ऐसे है प्रभु का पसंद नहीं, उसके लिए क्षमा मांगिए, पूरी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु का लहू में आज भी शामिल है। पूरी तरह प्रभु को उपस्थिति में रहते हुए हम लोग इसमें भाग लेने, अपने रोटी को देखिए आप बांट सकते हैं। आपका परिवार में जो भी है वो अब ये लिया है और उधार पाए हुए हैं, बच्चे सही हुए, उनको बांट लीजिएगा। बाद में एक साथ मिलकर हम लोग खाएंगे। The body of Jesus Christ shed for you. The body of Jesus Christ broken for you. आप धन्यवाद के साथ खा सकते हैं, पी सकते हैं। Let us thank God. Hallelujah. Let us eat and drink together. Hallelujah. याद करते हुए टोनी, आइए बेटा, पास्टर टोनी प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सुनाई दे रहा है आपको? पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार आज के सुंदर सुबह के लिए, एक और नया दिन तुमने जो किया है। इस महीने के दूसरे दिन में प्रभु हम सब विश्वासी भाई बहन एक साथ मिल सके। धन्यवाद तेरे सुंदर वचन के लिए। आप प्रभु तू हमें आगाह कर रहा है प्रभु, अपने वचनों से प्रभु तू हमें सिखा रहा है कि प्रभु अपने आप को तैयार रखें। प्रभु जब तू रही फूकी जाएगी तू आएगा, और प्रभु हम अपने आप को तैयार रखें तेरे वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवन को बिता सके। तो हमारी सहायता मदद कर। साथ में प्रभु तू हमें यह आज्ञा भी दे रहा है कि प्रभु हम तू रही फूके प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है लोगों तक दे सके। हाँ प्रभु, हो सकता है ये महामारी हम सब के लिए प्रभु एक चेतावनी के समान है, जो हमें चिता रही है, जो हमें बता रही है कि प्रभु हम खाली बैठे ना, विश्राम ना करें, परंतु ये अंतिम दिन है और तेरे उस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सके। धन्यवाद देते हैं तेरे वचनों के लिए, धन्यवाद तेरे सामर्थ के लिए। फिर से एक बार तेरे सम्मुख अपने आप को प्रभु हर एक भाई बहनों को आज के दिन जो यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु, सबके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। विशेष कर प्रभु धन्यवाद तेरे दास दासी के लिए धन्यवाद देते हैं। तुमने कलीसिया से प्रभु जितनी भी बहनें हैं, विनय के लिए, आशीष के लिए, और साथ में जितने भाई लोग बैठे हैं, धन्यवाद करते हैं भाई रॉडनी और डॉली के लिए, बेटी के लिए धन्यवाद देते हैं। ब्रदर डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। बहन प्रभापाल के लिए धन्यवाद देते हैं। बहन आयशा के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। मेहताब उनके पूरे परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। ब्रदर संजीव के लिए, बहन के लिए धन्यवाद देते हैं। बंटी के लिए धन्यवाद, नानी और दर्शा के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे दास के परिवार के लिए, सिस्टर एंजल एबलिना के लिए धन्यवाद देते हैं। आईडिया से बहन सरोज की, उनके परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। बहन उमा के लिए, पूरे भाई भरत
पूरे परिवार के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। भरतपुर से चंचल के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं भाई साइमन के लिए, बहन के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं। बहन सुमति के लिए, दोनों बेटियों के लिए धन्यवाद करते हैं। ब्रदर रामवी डैनियल, बहन मंजू डैनियल के लिए, परिवार के लिए धन्यवाद कि तूने आज के दिन प्रभु ये मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर तेरे सम्मुख बैठकर प्रभु तेरे प्रार्थना को सुन सके और साथ में तेरे प्रभु के मेज में प्रभु हम भाग ले सके। हाँ प्रभु, बहुत से लोग इस वक्त दुर्बलता में हैं, कमजोर हैं, परंतु प्रभु विश्वास करते हैं। तेरा वचन कहता है प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। आमीन आमीन। लहू को बहाकर तूने हमें चंगाई दी है। क्रूस, कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह आमीन तूने जो किया है हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, उस चंगाई के साथ प्रभु हम अपने घरों को वापस जाते हैं। आने वाले दिन में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को उत्साहित करें, जो तुझ में और बल और सामर्थ पाकर लोगों को बता सके कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। धन्यवाद, धन्यवाद जो तूने हमारे बीच में आज किया है। खासकर धन्यवाद देते हैं अच्छे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भी, ताकि प्रभु हम एक साथ जुड़े रहे, बने रहे। हम इसका इस्तेमाल और करना चाहते हैं तो हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। सारा महिमा दिखाते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना। आमीन। हम सब मिलकर प्रभु का अनुग्रह बताएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ हमेशा मिलती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। और बुधवार को शाम को 6 बजे और शुक्रवार को फ्राइडे शाम को 6 बजे भी प्रार्थना सभा रखेंगे। सब दूसरों को उत्साहित करके आइएगा, एक साथ मिलकर प्रार्थना